सदगुरु देव की जय, पिता महाराज की जय। और आप सबको गुरु पूर्णिमा के पर्व की बहुत बहुत आपको बधाई। और पिता महाराज कहते थे कि स्वामी सत्यानंद जी सदगुरु की असीम कृपा और पिता महाराज का अपना आशीर्वाद कि हमने इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर कोटि फलदायक सुख सिद्धि कारण, कोटि फलदायक सुख सिद्धि कारण पूर्ण काम 8 पहर का हमने यहां पर अमृतवाणी का महायज्ञ किया। और क्या हुआ? 8 पहर यानी 24 घंटे का जो हमने किया, तो ये यज्ञ उस परम पिता परमात्मा की कृपा से ही होता है, आशीर्वाद से ही होता है। और कोई उसमें संकल्प लेने वाला चाहिए, या यूं कहिए कि कोई संकल्प देने वाला चाहिए। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच, हमारे इस दरबार में पिता महाराज या विभूति शक्ति को लेकर प्रकट है यहां पर मेरे भाई दरबार में। तो हमको संकल्प भी देते हैं और संकल्प को फिर पूरा करने के लिए हमको आज्ञा भी देते हैं, हुक्म भी देते हैं, हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं और हमको उसके लिए शक्ति भी अपनी प्रदान करते हैं। तो इस बार उनका हुक्म आया, उनकी प्रेरणा आई कि अमृतवाणी का महायज्ञ 8 पहर का इस बार गुरु पूर्णिमा में हो जाने दो। तो क्या होगा कि सब जितने भी भक्त हैं सब निहाल हो जाएंगे। तीन ही तो कैटेगरी है। एक तो ये कि जो अभी राइजिंग स्टार जिसको कहते हैं, जो अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, तो उसके मन में इच्छा होती है, उसके सपने होते हैं, उसके अरमान होते हैं, उसकी ख्वाहिश होती है कि एक बार मुझे वहां तक पहुंचना है। तो वो जो कैटेगरी है, तो क्या है कि इस दरबार में जो है, यहां पर राम नाम का मंत्र आपको देते हैं, नाम योग की साधना आपको देते हैं, लेकिन उसमें आपको ये भी बताते हैं कि भाई संसार में जो तू आया है और जो तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार के लिए, अपने साथ समाज के लिए, इस मानव जाति के लिए, उसको तुमको भली भांति अच्छी तरह पूरा करना है। और पिता महाराज बोलते हैं ये तो सुप्रीम दरबार है मेरे भाई, ये प्रेसिडेंसी है ना। हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेसिडेंसी कोर्ट होता है, जहां प्रेसिडेंट के सामने जो है मैटर जाता है। तो हम सब सुप्रीम वाले हैं, किसके आशीर्वाद से? पिता महाराज के आशीर्वाद से। हम प्रेसिडेंसी वाले मेरे भाई। तो हमको जो है हमारे संसार में अपनी मंजिल को तय करना है, अपने टारगेट्स को अचीव करना है, लेकिन भली भांति सुचारू रूप से हमको वहां तक पहुंचना है। तो एक कैटेगरी हो गई कि बोले इस बार ये 8 पहर का यज्ञ कर दो। तो क्या होगा
जिसकी जिसकी जो जो उसके मन की मनोकामना है, मनोरथ वही प्रभु के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, मनोरथ रखते हैं, तो वही सफल होता है जिसके पीछे हमारी भावना शुद्ध होती है। यू वॉन्ट टू प्रोग्रेस इन द लाइफ, तो उसमें आपकी भावना शुद्ध है। आप अपने परिवार को, अपने साथ समाज का आप प्रोग्रेस चाहते हैं, तो एक ये कैटेगरी हो गई। और दूसरी क्या है कि सुख सिद्धि कारण। हम टारगेट तो अचीव कर रहे हैं, हम कोशिश करके वहां तक अपनी जर्नी भी पूरी कर रहे हैं, प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, जो चाहते हैं वो अचीव भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में हम क्या चाहते हैं, उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। आपने जीवन में कोई भी प्रोग्रेस की, हम आगे उसमें बढ़े, उसका एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए, उसका सम टोटल क्या आना चाहिए कि आपको सुख की अनुभूति होनी चाहिए। कहते हैं वो सोना किस काम का जो कान को काटे, वो सोना किस काम का जो कान को काटे। तो हमको सुख की अनुभूति होनी चाहिए, और अपने आप में हमको, हमारे भीतर में कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए। जिस जिस फील्ड में हम काम करते हैं, हम सब गृहस्थी व्यापारी लोग हैं यहां पर, तो जिस जिस फील्ड में हम काम करते हैं, तो वहां हमको अपना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके भीतर काम करते करते, किसी भी एक चीज को करते करते, आपके भीतर जब उसकी समझ आ जाती है, उसका जो प्रोफेशनलिज्म आपको आ जाता है। ये जरूरी नहीं कि आपने डिग्री आपके पास है या नहीं है, करते करते भी मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। तो कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम वो सिद्धि हमको मिल जाती है, हमारे भीतर एक वो प्रोफेशनलिज्म अपने काम के प्रति हमारा जब डेवलप हो जाता है, तो हमको कॉन्फिडेंस आता है। तो वो कहते हैं क्या? सिद्धि। तो ये जो यज्ञ हमने किया, सेकंड कैटेगरी क्या है कि अभी जिसका काम तो बढ़िया हो रहा है, लेकिन अभी उसके भीतर पूरा रिक्वायर्ड प्रोफेशनलिज्म नहीं आया, अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा है, तो उसको सिद्धि की तलाश है। और जिसके पास सब कुछ है, लेकिन अभी तक सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, तो क्या है? ये सेकंड कैटेगरी के जो भी हमारे भक्त हैं, मेरे भाई, ये जो हमने 24 घंटे का 8 पहर का जो यहाँ पर अमृतवाणी का जो महायज्ञ किया है, तो ये हमारे को क्या होगा? ये इसका कारण बनेगा कि हमको सुख की अनुभूति भी होगी मेरे भाई, और हमको सिद्धि की प्राप्ति भी होगी मेरे भाई। अब आ गया, क्या गजब है, क्या बलियारी है पिता महाराज की, गुरु महाराज की। भाई एक बार जोर से थोड़ा जयकारा तो लगाओ मेरे भाई। बोलो सदगुरु देव की जय, बोलो पिता महाराज की जय। तो क्या अभी वो कहते हैं कि कोटि फलदायक एंड सुख सिद्धि कारण। ये महावीर जी अग्रवाल जी पीछे बैठे हैं। अब इन्होंने तो अपनी लाइफ में ये 3-4 अपनी पुस्तकें जो है यानी रिलीज कर चुके हैं, और जहां भी इनकी जो भी किसी के हाथ में बुक जाने अनजाने में उनके हाथ में चली जाती है, तो वो कल भी इनसे बात हो रही थी, तो इन्होंने क्या किया अपनी जिंदगी में, इनको भी लगभग 45 साल हो गए इन्होंने जब यहाँ गुरु महाराज के इस सत्संग को पिता महाराज के साथ में जुड़े, लगभग 45 साल से ज्यादा हो गए आपको। तो इन्होंने क्या किया कि वो सार को ग्रहण करते गए, सार एसेंस को ले लेके अपनी मेमोरी में डालते गए, है ना।
इनका खुद का तो जो अनुभव हुआ, इनके साथ में जो चमत्कार है, वो तो इन्होंने अपने, वो तो हर एक आदमी नोटिस करता ही है मेरे भाई, नोट करता है ना। जिसका बच्चा बीमार है हॉस्पिटल में, डॉक्टर जवाब दे दिया और वो बच जावे, तो उस चमत्कार को कोई भूलता है क्या? भूल नहीं सकता है। लेकिन दूसरे के ऊपर जो चमत्कार हुआ है उसको याद रखना मुश्किल है। तो इन्होंने क्या किया, जीवन में जहां भी इनका इंटरैक्शन हुआ, इन्होंने वो एसेंस को पकड़ के अपनी डायरी में नोट करते गए मेरे भाई। और जब उन्होंने उसको व्यक्त किया, उसको, ये बड़े सीखने वाली बात है, ये इनकी बढ़ाई के हिसाब से नहीं कह रहे, ये सीखने वाली बात है। हाँ, तो क्या किया इन्होंने, जब उसको प्रेजेंट किया, उसको माने उसको पेश किया अपनी लेखनी द्वारा, तो वहां भी इन्होंने क्या किया कि उसको एज इट इज, जो इन्होंने यहां पिता महाराज के मुंह से सुना, गुरु महाराज की वाणी में से सुना और किसी के अनुभव से सुना, तो इन्होंने क्या किया, एज इट इज उसको प्रेजेंट कर दिया। तो इनकी लेखनी जो भी ये लिखते हैं, तो उसका तो टाइटल इन्होंने लाया कि लिखता लिखाता वही है ना। तो क्या हुआ, इन्होंने एज इट इज उसको रिप्रोड्यूस कर दिया। तो क्या हो गया, इन्होंने हृदय से लिख दिया, इसलिए पढ़ने वाले को भी हृदय में जाके लगता है मेरे भाई, है ना। तो इसीलिए हमको अब यहां तो ये यज्ञ हो गया, अब तक तो इसके इतने मल्टीपल बेनिफिट्स हैं कि हमको उसको समझने में भी इतना समय लग रहा है। समय लग रहा है मतलब हमको मजा आ रहा है कहने में। जिस बात का मजा आता है, तो जब उसका फल हमको मिल जाएगा तो कितना बड़ा मजा आएगा मेरे भाई, आएगा ना। तो कहता है पूर्ण काम, जो अल्टीमेट पे पहुंच चुका, सारी अपनी जीवन की मंजिलों को तय करके, और करते 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 एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है, एक मन में सेटिस्फैक्शन आ जाता है कि अब बहुत हो गया, तो अब मुझे क्या करना है। तब उसके मन में आता है कि मैं इस संसार में क्या करने के लिए आया हूं। तो उसको पता लगता है कि अपनी कामनाओं की प्राप्ति ही केवल हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि कामनाओं से ऊपर उठ के उस प्रभु के दर्शन की, अपना आत्म का साक्षात्कार करने की हमारे भीतर में अभिलाषा जागने चाहिए। और उसके भीतर ही अभिलाषा जागती है कि जिसके सब, वो पूर्ण काम हो गया भाई। पूर्ण काम कैसा होता है? ऐसा कुछ नहीं कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये, उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि ये आदमी पूर्ण काम अपने मन से हो जाता है। उसका मन बोलता है कि भाई हाँ, अब बहुत हो गया। हाँ? तो फिर क्या होता है कि उसको भीतर में लौ लगती है कि देखूं तो सही, क्या है परमात्मा, क्या है ये आत्म ज्योति मेरे भीतर कैसे जगेगी। जिस दिन आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैं कौन हूं, मैं संसार में क्यों आया, तो आप उस तीसरी कैटेगरी में आ जाएंगे और आप पूर्ण काम होके क्या होगा। और आपको उसका साधन पहले दिया हुआ है गुरु महाराज ने, आपके मन में, आपके हृदय में राम नाम को विराजमान कर दिया है। नाम की दीक्षा देके आपके भीतर में नाम को, और वही साधन है अपनी आत्मा तक पहुंचने का, वही साधन है जो ये राम नाम दिया है आपको, राम नाम की माला दी है आपको। उसी को जपते जपते हम एक दिन पूर्ण काम बन जाएंगे और मोक्ष का द्वारा हमारे लिए हमेशा के लिए खुल जाएगा मेरे भाई। हाँ? तो वो कहते हैं कि 8 पहर, तो गुरु महाराज ने क्या बोला, मैं पूछा पिताजी महाराज को, भाई 8 पहर का इस बार आपका क्या है इसके अंदर। तो उन्होंने बताया कि गुरु महाराज ने अपनी भक्ति प्रकाश में दिया है कि राम जपा मन लगन से, राम जपा
मन लगन से सब दिन आठों याम। आठों याम यानी जो पहर है, एक पहर बताया 3 घंटे का होता है और एक दिन में 8 पहर होते हैं, तो याम भी उसका एक सेकंड पर्यायवाची शब्द है वो पहर का। तो राम जपा मन लगन से सब दिन आठों याम। हाँ, तो अल्टीमेट हो गया ना भाई, आठों याम। पिताजी बोलते थे कि गुरु महाराज का जो ये पांव का अंगूठा है ना, पांव का अंगूठा, जैसे वो सत्संग में बैठे हैं या वो विश्राम कर रहे हैं, तो भी महाराज जी का ये पांव का अंगूठा राम 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 राम, बोलिए आप, राम 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 राम। देखिए, आप थोड़ी देर बोलेंगे ना इसको, तो ऑटोमेटिक फिर आपका भीतर से आता है राम 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 राम। तो गुरु महाराज ने राम जपा मन लगन से सब दिन आठों याम, और क्या फिर लिख दिया गुरु महाराज ने कि अब तो राम भजे मुझे और मैं करूं विश्राम। हाँ, तो राम स्वयं आके जो है उनके भीतर राम राम, उनके चारों तरफ औरा एक पैदा हो गया। तो जो भी नजदीक जाता था उसके भीतर उनका रोम रोम से ये आता था राम राम राम, बराबर है। तो पिता महाराज ने बताया कि भाई आठों यहाँ आठों पहर करने का बड़ा महत्व है। तो हमने जो ये अमृतवाणी यज्ञ यहाँ पर 8 पहर का जो यज्ञ किया, तो मेरे भाई इतनी बड़ी कृपा उतरी है। हाँ, गुरु महाराज की, पिता महाराज की, और स्वयं जो परम पिता परमात्मा है उसकी भी ऐसी कृपा उतरी कि सबके भीतर में जो है राम नाम तो बस बैठा हुआ ही है सबके हृदय में। सबने नाम दीक्षा ले रखी है, सबके हृदय में राम नाम का मंत्र विराजमान है। तो क्या हुआ मेरे भाई, सबके यहाँ पर क्या हो गया, कुंडलिनी जागृत हो गई मेरे भाई, सुषुम्ना की द्वार खुल गए मेरे भाई। और सहस्त्र कमल में जाके हमको क्या हो गया, हमारे भीतर राम 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 क्या हो गया भाई, क्या हमारे भीतर कुंडलिनी जागृत हो गया, राम नाम का फुहारा हमारे भीतर फूट पड़ा मेरे भाई। और हमारे रोम रोम में क्या हो गया कि हमारे शरीर का अंग अंग जो है राम नाम के अमृत से, फुहारे से जो है एकदम आनंद में हो गया। और क्या हो गया कि पूरा हमारे शरीर की नस नस नाचने लग गई मेरे भाई। हाँ? क्योंकि हमने
गुरु महाराज की वाणी, अमृत वाणी का जो गागर में सागर है और जिसमें राम नाम का जो महिमा, जो उस वाणी में, जिसमें वो देव वाणी है, ये अवतरित वाणी है। गुरु महाराज कहते थे, पिता महाराज कहते थे कि भाई, गुरु महाराज कहते थे कि भाई ये ऊपर से उतरी हुई वाणी है, देव वाणी है। जब जब उसका हुक्म आता था, बोले मैं लिखता था, और जब आवाज बंद हो जाती तो मैं रुक जाता था। और ऐसे करते करते क्या हो गया कि अमृत वाणी की रचना हो गई मेरे भाई। क्या इसमें दिया है, क्या हमने किया? तो अभी जो है, जो हमने यहाँ 24 घंटा जो 8 पहर का यज्ञ किया, उस सब का जो है प्रसाद जो आज आए हैं, अभी आए हैं, उन तक भी पहुंचना चाहिए। तो आइए हम इस यज्ञ की पूर्ण आहुति करते हुए जो है, अब जो है ये अमृतवाणी का पाठ एक बार फिर पूरे भाव चाव के साथ में हम अब मिलके करेंगे यहां पर। करता हूं मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभता। अंजलि परमस्तक किए मिनट वंदन सा, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग देना। दोनों कर जोड़ कर मस्तक घुटने दे, तुझको प्रणाम सत शत कोटि में। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हुजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदा। सुखदा है सुभाग्यवान शक्ति शांति स्वरूप, है ज्ञान आनंदमय आप के पारू। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम,
लीला नाम जाप जल शक्ति सदा यद करे ऊपरी चक्र को दर्शन द्वार से हो तभी राम कृपा ज्ञान शक्ति से नाम शक्ति संचारो देव दया शक्ति का सहस्त्र कमल में मिला सतपुरुष योग से सर्वनाश होगा देव दया शक्ति का सहस्त्र कमल में मिला सतपुरुष योग से परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञान स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम अमृत पद पावन मान राम नाम गुण सुधा पावन पाठ राम गुण गाम राम राम जप राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृत वाणी नाम उच्चार राम नाम सुख सिद्धि का अमृत वाणी अमृत श्री राम 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 अमृत रूप राम गुण अमृत कथन राम व्याख्या अमृत वचन राम की चर्चा सुदर्शन गीत राम की अमृत मनन राम का जा राम 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 लला अमृत चिंतन राम राम शब्द में सुच समाना अमृत रसना वही कहा राम नाम जहाँ नाम सुहा अमृत कर्म है नाम कमाई राम अमृत राम नाम जो राम अमृत पद सोई राम नाम अमृत रसना परम आनंद राम राम जप हे मना अमृत वाणी राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुनि मंगलकारी विघ्न हरे सब पातक राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम नाम मन मुख से गाना मानो मधुर मनो राम नाम योजन शुभ सभी कसी जाओ राम 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 मन तप्त बुझाओ सुदर्श सीच शांति ले
राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने भला। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरन, कारक सब अनुकूल। जपना राम नाम है सुख, राम नाम है नाश। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो जिसमें राम नाम शुभ जान, उसके पाप ताप सब भाग। मन से राम नाम जो चाहे, उसके पाप ब्रह्म जिसमें रस जाए राम होवे वह जन पूर्ण। जिसमें राम नाम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से राम सिमरन हो। यहो सिमरन है सुख का, राम सिमरन सबसे ऊंचा। राम शब्द सुख, राम राम सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम नाम हरि नाम। मात पिता पालना पुत्र, जन जन साधन सखा। अंत काल में राम नाम के कारण, सिमरन राम नाम है सखा सने। भक्त नहीं रहे निर्जन मन विकट हो, विवर निशातम सब हो। जो जब राम नाम जाके संत सर, बाधा बड़ी विषम सुमिरन बड़ी। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथ मन जब धैर्य भावित चिंता को। राम नाम जप चिंता जूरत, जो सागर हो उमड़ा अति दुख में मन घबरा। राम राम जपिए बचपा, दुखदाता प्रभु दीन दया। घटना घोर जन दुखड़ी ले, जपिए राम मिलते हो। राम नाम हो, राम नाम है सर्व कुछ। राम राम प्रभु राम की जय, चरण शांति राम नाम आते जाते हम ले जाए। आसे धर्म मरण का अधिकारी, राम गाना परम पुरुष सदा का संगीत। यज्ञ तप ज्ञान योगी, वन कुटिवास अधीन। राम नाम राम जप करिए, राम जाप सब संयम साधन। राम जाप है कर्म, राम जाप राम जाप कहीं ऊंची, बाधा विघ्न बहुत। राम नाम राम जाप है समाधि, हर समाधि सीधे सीधे और तारा सब कुछ। राम नाम कीर्तन सुनता, राम राम जप निश्चय। राम राम श्री राम है परम पद। राम राम श्री राम है परम योग। राम राम श्री राम दाता अमृत हो। राम श्री राम
राम नाम में असल प्रभाव तीव्रता राम नाम आधार पूजा करना घोष राम नाम राम राम कुंडलिनी बोले कृष्णा बोले राम नाम बोले हो राम नाम शक्ति जता राम नाम राम नाम जगे अमन चेतन भाव जगे सुख जय अभिज्ञा छूटे राम जपिया सफल सिद्धि का साधन राम नाम अधूरा इन लोग का समझिए राम नाम सब आपस योगी पावन भजते भजते भाव भाव से पूर्ण पंडित पुरुष कथा पावन परम पादी राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहत इसमें सुरती शूर रवास राम नाम देवी राम नाम बजते राम नाम सुखी अति मधुर राम नाम जप होता भी राम नाम गुण गाया मंत्र आदि अंत मध्य है राम असल शरण है राम भाव से मेरे अपने परम पुरुष हरता पाप तुझा राम नाम हो सब संपद हो वे राम बिना सब जो है स्वर्ग नाम बिना नहीं सकता राम नाम है सब रचता जगत का जीवन ध्यानो जग की ज्योति जागल राम नाम बिन बोध आए जीवन ही खातर सुना समझिए सब संस्था जाने राम सुना ध्यान राम नाम धन्यवाद Come on everybody नाम सुमालो राम नाम बजकर करिए नित्य करिए राम झाप जो छोटे जग के सब दुनिया जपिएगा राम नाम जगता है पांडव राम नाम पाना भरा भाग फूटे चिंता मन
तारक राम राम सीता राम नाम है राम राम श्री राम का सिंधु राम नाम करती राम नाम कर तो करता राम 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 नाम परम पाठ रम देता राम के पास तब ही राम में कैसे जल में भक्ति भाव से राम के पास जल में अब इसमें आप ही राम बसा राम की ये बाप राम नाम बहुत साक्षी छाती राम नाम राम नाम सब शुभ जाते क्या मांगू में सत्ता भगवान राम नाम सबकी कुटिल घर में राम नाम मन मुख में राम नाम राम नाम से राम नाम सपने में मिला राम राम श्री राम सदिया के सब देव देव से राम महाशिष्टा हमें राम कान में राम मुख के राम नाम मन से राम नाम कर राम नाम जब राम से बाबू संशय हो गए राम नाम को जब उसके भीतर तीन राम नाम राम संजय राम जग में नाम राम नाम उसके मन का राम हाथ राम अमृत राम नाम बेटा कर जप पाठ से ये हो अमृत संचार राम धाम में हो तारक मंत्र राम है कि जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने
निस्तार। तो गुरु महाराज की ये जो अमृतवाणी लघु पुस्तिका रूपी जो ग्रंथ है, दिस इज एनसाइक्लोपीडिया एंड मैनुअल। अभी खड़े रहिए, अभी बात पूरी नहीं हुई मेरे भाई। स्टे वेयर एवर यू आर, है ना। जब हम कोई प्रोग्राम देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई स्टे ट्यूनिंग, अपनी ट्यूनिंग जमा के रखिए, लगा के रखिए। डोंट चेंज योर पोजीशन। व्हाई आई टेल यू, इसके पीछे का साइंस आपको बताता हूं। क्योंकि आपने इस यज्ञ में आप शामिल हुए और ये पूर्ण हफ्ते की अमृतवाणी जो हमने की है, देखा ना कितना इसमें एनर्जी का ब्रेकआउट है इसके अंदर, है ना। तो पता लगता है ना जी महाराज की जय, कि जो यहाँ पर उसमें शामिल है उसके भीतर की कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, सुषुम्ना के द्वार खुल चुके हैं मेरे भाई। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। तो कंक्लूडिंग लाइन में क्या कह रहे हैं गुरु महाराज कि तारक मंत्र राम है। एंड क्या कहते हैं आगे कि जिसका सुफल, कोई भी चीज है सक्सेस हो गई तो भी उसका फल है ना, अनसक्सेसफुल फेलियर हो गया तो भी उसका फल के कारण ही फेल हुआ और फल के कारण ही सक्सेसफुल हुआ। हा? तो लेकिन क्या कहते हैं गुरु महाराज, इसमें गारंटी दे रहे हैं, there is no other option or there is no other possibility. The only possibility कि तारक मंत्र राम है। क्या है कि जिसका सुफल अपार, ऑलवेज सक्सेसफुल का फल मिलेगा मेरे भाई को। राम नाम को जो लेगा, जो ग्रहण करेगा, उसको जो फल मिलेगा तो सुफल मिलेगा, यानी सक्सेस मिलेगी। तो तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, अपार मतलब अनलिमिटेड, जिसमें से कि सिर्फ हमने तो ये 3 इस 8 पहर के यज्ञ में अभी तो हमने 3 ही फलों की इसमें कामना की है। गुरु महाराज के चरणों में अर्जी रखी, क्या? कोटि फलदायक, सुख सिद्धि कारण और पूर्ण काम महायज्ञ, है ना। तो तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, और इस मंत्र के जाप से जो क्वेश्चन दुनिया वाले हमको हमेशा नॉकिंग करते हैं, और नॉकिंग भी अच्छे के लिए होती है ना। क्योंकि कोई देखता है कि भाई अरे यार ये तो वहां उधर अमृतवाणी से जुड़ गया और राम नाम का इतना बड़ा आदमी है, फिर भी राम नाम का जो है ये माला भी लेके घूमता है और सब उसमें सब काम को छोड़ के सत्संग में जाता है, उधर इतने सालों से जुड़ा हुआ है। तो दुनिया नॉकिंग करती है कि तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, और बोले तुम जो ये मंत्र का जाप करते हो इससे क्या होगा? क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन मार्क, नॉट ए क्वेश्चन। किसी को आपको क्वेश्चन करने क्या हक है भाई? आपकी अपनी जिंदगी है, नोबडी कैन क्वेश्चन यू। और इंडिया तो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसको जो चाहे वो करता है। हमको भाई गुरु महाराज मिले, पिता महाराज मिले, तो हम राम का नाम जपते मेरे भाई। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। तो क्या वो क्वेश्चन का आंसर क्या है कि इस मंत्र के जाप से डेफिनेटली बने निस्तार, यानी निश्चय बने निस्तार। एक्सीलेंट गुरुजी, एक्सीलेंट। जय हो जय हो जय हो। तो हमने इस बात को अपने विश्वास जमाने के लिए तो हम इसी मंत्र का एक बार जो है इसकी धुन लगाते हैं। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार,
इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र बोलिए भाई, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। क्यों हम इस बात में विश्वास कर रहे हैं कि हमको ये बात पिता महाराज ने बताई, हाँ, कि ये स्वामी सत्यानंद जी महाराज जो है ना, इनकी झोली में कोई ऐसी सिद्धि नहीं है जो इनके पास नहीं है। अरे लेने वाले की कमी हो जाती है, लेकिन देने वाले में कोई कमी नहीं है। भरपूर दाता है, दिल खोल के देता है ना। तो अब भावना का मन में जो है लहरें उमड़ रही हैं। तो हमने कल जब यहाँ पर मुकुल भाई जब ये यज्ञ शुरू किया तो ऐसा आदेश हुआ, तो पहले हमने एक माला में 108 मन के होते हैं, तो हमने पहले यहाँ पर इस यज्ञ की शुरुआत में अतिशय मंगल स्वरूप आए, परम कल्याण कारणे सर्व शक्ति मत देवाए श्री रामाए नमो नमः, नमो नमः। इसका हमने 108 बार इस मंत्र का यहाँ उच्चारण किया। फिर उसके बाद उसके साथ में हमने संपुट लगाया। हाँ, क्या संपुट लगाया कि पहले सदगुरु ध्यान धर जपे राम का नाम। ध्यान दीजिएगा बात पे कि पहले सदगुरु ध्यान धर जपे राम का नाम, ऐसे जो आरंभ हो तो मंगलमय होगा। तो 108 बार मंत्र अतिशय मंगल स्वरूप आए, परम कल्याण कारणे सर्व शक्ति मत देवाए श्री रामाय नमो नमः। और उसके बाद उसके ऊपर संपुट लगाया कि पहले सदगुरु ध्यान धर जपे राम का नाम, ऐसे जो आरंभ हो तो मंगलमय होगा। क्या हो गया मेरे भाई, जब आरंभ हुआ तो क्या हो गया, हाँ, आठों पहर पूरा ऐसा गूंजा यहाँ पर राम नाम, ऐसी अमृतवाणी की धुन गूंजी कि हर एक आदमी निहाल हो गया, मस्त हो गया और अपने होश आवाज में, अपने आप के होश आवाज के साथ में उसने अपने आप को गुरु महाराज और पिता महाराज के चरणों में अपने आप को मयंक भाई समर्पित कर दिया। जय हो जय हो जय हो जय हो। तो पिंकी बेटा, सदगुरु का दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ऐते दर्शन होंदे नी दीदार बड़ा सोना है। ऐते दर्शन होंदे नी दीदार बड़ा सोना है। दीदार बड़ा सोना है। दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है। आप नहीं मिलिया सतगुरु ने मिलाया है। मैनू आप नहीं मिलिया सतगुरु ने मिलाया है। इस दर दा रस्ता सतगुरु ने दिखाया है। इस दर दा रस्ता सतगुरु ने दिखाया है। तन मन रंग दे रंगदार बड़ा सोना है। क्या बात है, तन मन रंग दे रंगदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे का
सोना है मैनू आप नहीं मिलिया सतगुरु ने मिलाया है मैनू आप नहीं मिलिया सतगुरु ने मिलाया है इस दर दा रस्ता सतगुरु ने दिखाया सतगुरु ने दिखाया है वत तन मन रंग दे ने रंगदार बड़ा सोना वत तन मन रंग दे ने रंगदार बड़ा सोना है मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है मेरे सतगुरु प्यारे दी है शान निराली है मेरे सतगुरु प्यारे की है शान निराली है ऐते रोज दशहरा है ऐते रोज दिवाली है ऐते रोज दशहरा है ऐते रोज दिवाली है ऐते तन मन रंग दे ने रंगदार बड़ा सोना है ऐते तन मन रंग दे ने दरबार बड़ा सोना है मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है ओ मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना ऐसे रोज दशहरा है मेरे सतगुरु प्यारे की बड़ी शान निराली है ऐसे रोज दशहरा है ऐसे रोज दिवाली है ऐसे तन मन रंग दे रंगदार बड़ा सोना है ऐसे तन मन रंग दे रंगदार बड़ा सोना है ओ मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है परिवार बड़ा सोना है उपकार बड़ा सोना है दरबार बड़ा सोना है तो यही तो कहते हैं ना कि सदगुरु की जो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जब जब मौका मिले और नहीं मौका मिले तो भी यहाँ दरबार में आते रहिए हाँ और इसी तरह से अपना संबंध ये है जारी रखिए हाँ और एक बात आशीर्वाद साथ में लेते जाइए कि जो दरबार में आ गया स्वामी सत्यानंद जी के महाराज के दरबार में और स्वामी ईश्वरदास जी महाराज के दरबार में जो आ गया तो उसका क्या होता है कि सदा दिवाली संत की आठों पहर सेवा और सत्यानंद निज भक्तों को करते सदा निहार। तो जहां भी भक्त जाते हैं वहां हमेशा जय को प्राप्त होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। आज से अपना वादा रहा गुरु चरणों में रहना सदा। आज से अपना वादा रहा गुरु चरणों में रहना सदा। राज दुनिया के दुख हो तो क्या गुरु वचनों से बढ़ कर नहीं। और राज दुनिया के दुख हो तो क्या गुरु वचनों से बढ़ कर नहीं। सतगुरु की महिमा बड़ी ज्ञान से घड़ी दो घड़ी। गुरु ज्ञान में शक्ति बड़ी ज्ञान सुन ले घड़ी दो घड़ी। गुरु ज्ञान में शक्ति उस
जो सबके लिए ना जिया, उस इंसान का जीना भी क्या। जो सबके लिए ना जिया, उस इंसान का मरना भी क्या। जो सेवा में मिट ना गया, उस इंसान का मरना भी क्या। जो सेवा में मिट ना गया। तो भाई कल मैंने बताया था ना कि हमारे सेवक भाई लोग जो 40-40, 50-50 साल से पुराने यहाँ इस दरबार से जुड़े हैं, तो पहले उनके दादाजी आते थे, फिर उनके पिताजी आते थे, और फिर जो अभी वो खुद आते हैं, और फिर अभी उनके बच्चे भी आएंगे, ऐसा भी समय आ गया। तो क्या कहता है कि हमारे यहाँ सेवा का जो जज्बा है वो सारे हिंदुस्तान में किसी भी सत्संग के दरबार में ऐसा सेवा का जज्बा कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई। जोरदार तालियां हमारे सेवक भाई को। उस इंसान का जीना भी क्या, जो सबके लिए ना जिया। उस इंसान का जीना भी क्या, जो सबके लिए ना जिया। उस इंसान का मरना भी क्या, जो सेवा में मिट ना गया। उस इंसान का मरना भी क्या, जो सेवा में मिट ना। मौत सामने सबके खड़ी, यार सुन ले घड़ी लो। मौत सामने सबके खड़ी, यार सुन ले घड़ी लो। गुरु ज्ञान ले सकती घड़ी, यार सुन ले घड़ी लो। तो पिता महाराज ने हमको सिखाया, हमको बताया कि भाई रिटर्न टिकट सबके जेब में है। जो आया है, वो कबीर कहता ना कि आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। चॉइस हमारी अपनी है, सिलेक्शन हमारा अपना है कि हम कौन सा मार्ग चुनते हैं। तो रिटर्न टिकट तो है ना सबके जेब में। और ये प्रशांत जी, ये ऐसी रिटर्न टिकट है, ये नॉन ट्रांसफरेबल है, ठीक है ना, एंड इट कैन नॉट बी कैंसल्ड। यू हैव नो ऑप्शन, यू डोंट हैव नो ऑप्शन, यू कैन नॉट कैंसिल दिस टिकट। आप कितना भी रिक्वेस्ट करो, कितना भी करो, ये टिकट कैंसिल नहीं होती है। हाँ, वो तो जब लेने आता जब जाना ही पड़ता है। लेकिन ये टिकट जहां सदगुरु का सच्चा दरबार होता है या उसका राम नाम होता है, ये टिकट केवल सदगुरु इसको पोस्टपोन कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है, कैंसिल तो कभी होती नहीं मेरे भाई। हाँ, तो क्या कहता है भाई, रिटर्न टिकट सबकी जेब में। तो क्या गुरु कहता है कि भाई क्या, आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ मेरी प्यारी बहनों, सीखो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ मेरी
प्यारी बहनों सीखो आत्म ज्ञान को, तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते अपनी प्यारी जान को, अपनी प्यारी जान को, तीन लोक में गुरु पड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ मेरी प्यारी बहनों सीखो आत्म ज्ञान को, तीन लोक में गुरु पड़े हैं, दिखलाते भगवान। जय हो। संगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो, संतों की संगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो। जीवन में बड़े प्रलोभन मिलते हैं, कुसंगति जो होती है वो भी हमको अट्रैक्ट करती है, बल्कि उसमें अट्रैक्शन ज्यादा रहता है वो टेम्पररी अट्रैक्शन, बट वो भी अट्रैक्ट करती है। लेकिन जो नसीब वाला होता है उसको, जैसा ये गुरु महाराज का दरबार, उसको ऐसा दरबार मिलता है संगति के रूप में। तो क्या कहते हैं, संतों की संगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो, संतों की संगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो। पगलेपन को बिल्कुल छोड़ो, पगलेपन को बिल्कुल छोड़ो, छोड़ो मान गुमान को, छोड़ो मान गुमान को। तीन लोक में गुरु पड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों सीखो आत्म ज्ञान को, इन लोक में गुरु पड़े हैं, दिखलाते भगवान। ज्योति का दर्शन कर लो, सत्य नाम हृदय में भर लो। दिव्य ज्योति का दर्शन कर लो, सत्य नाम हृदय में भर लो। दिव्य ज्योति का दर्शन कर लो। दिव्य ज्योति का दर्शन कैसे होगा मेरे भाई? जब जो गुरु का दिया हुआ राम नाम की जो हमने दीक्षा ली सतगुरु के दरबार से, उसको जब हम भजेंगे, उसका चिंतन करेंगे, उसका जाप करेंगे, तो क्या होगा कि आपके भीतर आत्म ज्योति का दर्शन होगा। दिव्य
ज्योति का दर्शन कर लो, सत्य नाम हृदय में भर लो। दिव्य ज्योति का दर्शन कर लो, सत्य नाम हृदय में भर लो। तब तुम कर लोगे असली और तब तुम कर लोगे असली और नकली की पहचान को, नकली की पहचान को। तीन लोक में गुरु पड़े हैं दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु पड़े दिखलाते भगवान। तो मेरे भाई, ये जो आत्मज्ञान है, आत्मदर्शन है, ये कोई थियरी से समझने की चीज नहीं है। कोई किसी को ये प्रदान नहीं कर सकता है। लेकिन ऋषि मुनियों ने क्या किया कि वो आपको प्रोसेस में डालते हैं, आपको प्रोसेस में, उसमें जो है सदगुरु उस प्रोसेस में आपको डाल देता है। जैसे राजा जनक वैभवशाली थे, बड़े भारी सम्राट थे, और उनके मुकुट में और उनके सिंहासन में जो हीरे जवाहरात मणि वहां जो उसमें अंकित थे, तो वो ऐसा नहीं कि वो कीमती थे, बल्कि वो प्राइसलेस थे। लेकिन उनके मन में भी ये विचार आया कि मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं। तो आत्मा का साक्षात्कार यानी आत्मज्ञान लेने की उनके मन में भी अभिलाषा आई। तो क्या हुआ, याज्ञवल्क्य ऋषि उनके दरबार में आए तो उन्होंने प्रार्थना की कि गुरुवर, मुझको भी तो ये आत्मदर्शन आप करवाइए। तो उन्होंने कहा, तो उसको क्या किया उन्होंने, प्रोसेस में डाल दिया। उसको नाम की दीक्षा प्रदान की। अब देखिए, चाहना अपनी है, उनकी है आत्मदर्शन पाने की, और बदले में क्या दे रहे हैं, नाम दीक्षा उनको दी, और उनको उस नाम का मंत्र का जाप, सिमरन, चिंतन बताया, और कहा कि इसका सिमरन चिंतन जाप करो तो क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा कि आपको एक दिन वो जो आत्म ज्योति का दर्शन, जब सिमरन चिंतन करते करते आप ध्यान में चले जाओगे तो वहां जाके आपको उस आत्मा का दर्शन होगा। आपको अपनी आत्मा बोलते हुए दिखाई देगी। तो बोले कि मुझको दीजिए। बोले राजन, ऐसे नहीं हो सकता, ये देने की चीज नहीं है, आपको प्रैक्टिकल में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने उसके ऊपर क्या प्रोसेस किया, को बोला कि ठीक है, अगर आपको आत्मदर्शन आप चाहते हो करना, तो क्या कहा उसको, बोला कि राजन, आज से संकल्प ले लो कि आपका मन आप मुझे समर्पित कर दो, अपना मन समर्पित कर दो। यानी मन को समर्पित करने का क्या मतलब हुआ कि जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम कुछ करते हैं, वो हमारे मन के से ही ओरिएंट होके करते हैं ना हम जो उसको। तो मन ही जब भी गुरु को समर्पित हो गया, सदगुरु को समर्पित हो गया, उस परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गया, तो क्या होता है फिर कि अपने आप जो है
नाम योग की साधना करते 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 हमारे भीतर में आत्म ज्योति जागृत हो जाती है। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझ पर गुरुजन हुए दयाला, तोड़ी ममता माया माला, मोक्ष द्वार का मिला द्वारा, सर्व भक्ति का परम सहारा, द्वेष दुई की भीत गिराई, द्वेष और दुई की, तेरी मेरी की और द्वेष की भीत यानी दीवार। राजा जनक कहते हैं कि मुझे सुलभा उनको पूछती है कि आपको आत्मदर्शन कैसे हुआ, तो कहते हैं मुझ पर गुरुजन हुए दयाला, तोड़ी ममता माया माला, द्वेष दुई की अरे भीत गिराई, और भीतर आत्म ज्योति जगाई। राम राम राम। और क्या ज्ञान भानु का मिला उजाला, और परम धाम का सूर्य वाला, सूर्य वाला। तो भाई आज गुरु पूर्णिमा का दिन है ना, तो पिता महाराज बोलते हैं कि अपने आप को यहां पर चरणों में क्या कि बस एक बार भाव से प्रणाम करो। हाँ, अपने आप को, अपने मन को, अपने तन को यहाँ आके लाके सदगुरु के दरबार में उंडेल दो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा मेरे भाई। हाँ, सब कुछ ब्रैकेट में आ गया उसके अंदर में। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने